अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम वुथरिंग हाइट को स्टडी करने लगे हैं, जो कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से एमिली ब्रॉन्टे ने 1847 में लिखा था। ये एक गॉथिक नॉवल है, यानी आपको इसमें गॉथिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और इस नॉवल के अंदर रेवेंज भी है, लव भी है, पैशन भी है और ट्रेजेडी भी है। इसकी जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेन सेटिंग जो है, इसमें दो घर दिखाए गए हैं। एक है वुथरिंग हाइट्स, जो नॉवल का नेम भी है, और दूसरा है थ्रश क्रॉस ग्रैंज। इस कहानी का जो नरेशन वाला स्टाइल है वो ऐसे है कि कहानी के अंदर एक कहानी सुनाई जा रही है, यानी कहानी शुरू होती है लॉकवुड के साथ, जो एक नई कहानी सुनता है नेली डीन से, जो कि हाउसकीपर हैं, और वो फिर कहानी हमें एक्सप्लोर हम करते हैं। थीम्स अगर आप देखें तो रेवेंज है इसके अंदर, डिस्ट्रक्टिव लव है, यानी एक ऐसा लव जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। सोशल क्लास भी है, यानी अपर और पुअर, यानी आपको एक वो नज़र आएगा क्लास डिफरेंस, या आपको पुअर से रिच बनना है। नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन की थीम भी है और फेट भी है। सेंट्रल रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो हेथक्लिफ और कैथरीन का एक ऐसा रिलेशनशिप बताया हुआ है कि वो एक बहुत ऑब्सेसिव लव है, लेकिन इसी ऑब्सेसिव लव ने ना सिर्फ उनको आपस में डिस्ट्रक्टिव कर दिया, बल्कि उनकी आने वाली जनरेशन पे भी इनकी वजह से बहुत असर हुए और वो भी डिस्ट्रक्शन का सबब बनी। कहानी जो है वो शुरू होती है लॉकवुड के साथ, जो कि एक जेंटलमैन है और इसने थ्रश क्रॉस ग्रेंज को रेंट करना है। ठीक है, तो ये लैंडलॉर्ड के पास जाता है जो कि हेथक्लिफ है, और ये इसको वुथरिंग हाइट्स में मिलता है, यानी एक वो अपार्टमेंट है जिसको इसने लेना है किराए पे, लेकिन उसका मालिक इसे वुथरिंग हाइट्स में मिल रहा है। अब लॉकवुड जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि जब ये वुथरिंग हाउस जाता है तो वहाँ पे बहुत स्ट्रेंज इन्वायरमेंट होता है, डार्क एटमोसफियर है, और ये जो है ये गॉथिक एलिमेंट्स हैं, यानी जो वुथरिंग हाइट्स का इन्वायरमेंट है वो सारा गॉथिक पे है। और ये वहाँ की जो हाउसकीपर है उनसे पूछता है कि मुझे बताओ इस घर के पीछे कहानी क्या है, ये घर इस तरह से वाइब क्यों दे रहा है। तो वो वुथरिंग हाइट की कहानी शुरू होती है कि ऐसा है कि मिस्टर अर्नशा होते हैं जो कि वुथरिंग हाइट्स के ऑनर हैं, और वो जो है वो अपने घर एक ऑर्फन को लेके आते हैं, यानी यतीम बच्चे को लेके आते हैं जिसका नाम हेथक्लिफ है। अब इनके जो हैं वो दो बच्चे हैं, यानी मिस्टर अर्नशा के दो बच्चे हैं। उनमें जो बेटी है कैथरीन, वो हेथक्लिफ के साथ काफ़ी क्लोज होके बड़ी होती है, लेकिन जो उसका भाई है हिंडले, वो हेथक्लिफ को बहुत ज़्यादा नापसंद करता होता है, बिकॉज उसको लगता है कि यानी ये हम मेरे मुकाबले का यहाँ पे आ गया है। अब फिर जब मिस्टर अर्नशा की डेथ हो जाती है तो हिंडले जो है वो फिर उससे बदला लेना शुरू हो जाता है, उसको मिसट्रीट करता है, हेथक्लिफ को पूरा नौकर ही बना के रख देता है। लेकिन कैथरीन और हेथक्लिफ आपस में मोहब्बत में फंस जाते हैं, एक उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है, पैशनेट होता जाता है, लेकिन वाइल्ड होने लग जाता है। यानी एक वक्त में कैथरीन ये भी कहती है कि आई एम हेथक्लिफ, यानी मेरी आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिटी, हमारी सोल एक ही है, यानी अब हमारा बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। पर कहानी में ट्विस्ट है कि उसकी शादी, कैथरीन की शादी जो है वो हेथक्लिफ से होती ही नहीं है। उसकी शादी होती है एडगर लिंटन से, जो कि थ्रश क्रॉस ग्रेंज का मालिक है, और ये शादी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ और स्टेटस की वजह से होती है। अब यहाँ पे हेथक्लिफ को समझ आती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे साथ बिट्रेयल हुआ है, और वो इस वजह से इतना टूट जाता है कि ये कहता है कि मुझे जो है वो बदला लेना है, लेकिन अभी ये इतना कैपेबल नहीं होता कि ये उन लोगों से बदला ले ले। बदले की तैयारी में सबसे पहले ये डिसअपेयर हो जाता है, और उसके बाद जब ये वापस आता है तो ये बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है। सबसे पहले तो ये हिंडली से बदला लेता है। ये क्या बदला उससे लेता है कि उसको गैम्बलिंग में फंसा देता है, और इतना ज़्यादा उसको फंसा देता है कि वुथरिंग हाइट्स का मालिक खुद बन जाता है। यानी कि हिंडले जो है वो इतना ज़्यादा करप्ट हो जाता है, गैम्बलिंग में फंस जाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता, और हैंड ओवर किसके पास हो जाती है? वुथरिंग हाइट्स, हेथक्लिफ के पास। और फिर हेथक्लिफ जो है वो इज़ाबेला से शादी कर लेता है, जो कि एडगर की बहन होती है। अब एडगर कौन है? जिससे कैथरीन ने शादी की थी हेथक्लिफ को छोड़ के, और अब बदले की वजह से ये इज़ाबेला लिंटन से शादी तो कर लेता है, लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीट करता होता है, यानी बीवी का ओहदा उसको देता है या नहीं देता, बट उसके साथ क्रूअल होता है, जालिमों की तरह रहता होता है, एक जालिम हस्बैंड होता है। कैथरीन जो है वो बीमार हो जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता इमोशनली कि एक तो वो भाई का मसला हो गया, फिर इस तरह से हेथक्लिफ वापस आता है, फिर उसकी नंद से शादी कर लेता है। तो ये कैथरीन इन चीज़ों की वजह से इतनी परेशान हो जाती है, स्ट्रेसफुल हो जाती है कि बर्थ दे रही होती है ये अपनी बेटी को, और इसकी डेथ हो जाती है। इसकी बेटी का नाम होता है कैथी। अब नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि हमने शुरू में एक बात की थी कि इनके टॉक्सिक लव की वजह से या इनके ऑब्सेसिव लव की वजह से इनकी आने वाली जनरेशन ने भी सफ़र किया, तो अब ये उनकी सफरेज है कि नेक्स्ट जनरेशन में हेथक्लिफ जो है वो हेयरटन को, जो कि हिंडले का बेटा है, हिंडले कौन है? कैथरीन का भाई, उसके बेटे को ये बिल्कुल ऐसे उसको रेज़ करता है जैसे इसके साथ हेथक्लिफ के साथ हुआ था। उसको अनएजुकेटेड रखता है, उसको रफली ट्रीट करता है, और बिल्कुल जैसे हिंडले ने इसके साथ क्रूरलिटी शो की थी, ये उसके बेटे के साथ क्रूरलिटी शो करता है। कैथी जो है कैथरीन की बेटी है, वो थोड़ी लाइक थ्रश क्रॉस में बड़ी होती है और वो थोड़ी डिसेंट ही रहती है।
हेथक्लिफ जो है वो ज़बरदस्ती कैथी की शादी जो है वो अपने बीमार बेटे से करा देता है और इसका बीमार बेटा ऐसे होता है कि उसकी ना डेथ होने वाली होती है और इसकी वजह ये होती है कि ये चाहता होता है कि हेथक्लिफ वदरिंग हाइट्स मेरा है ही है, लेकिन अब इसको थ्रश क्रॉस पे भी अपना पूरा कब्जा चाहिए होता है, यानी दोनों स्टेट इसको अपने अंडर कंट्रोल चाहिए होती हैं। फिर इसके बेटे की डेथ हो जाती है तो कैथी जो है वो वदरिंग हाइट्स के अंदर फंस के रह जाती है। लेकिन जब ये अपना सारा बदला ले लेता है, यानी कैथी भी मर गई, उसके भाई का भी इतना इशू हो गया, इसको दोनों स्टेट्स भी मिल गई, लेकिन हेथक्लिफ जो है वो रिवेंज लेने के बाद अब हॉन्टेड है, यानी अब ये कैथरीन की मेमोरी के साथ वदरिंग हाइट्स में इसको फील हो रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको हर जगह कैथरीन नज़र आ रही है, उसकी मेमोरीज हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और मतलब परेशान होने लग जाता है और फिर इसको ना एक उसको देख देख के ऑब्सेशन होने लग जाती है कि मुझे भी ना मरना है ताकि मैं उसको आफ्टर माई डेथ उसको ज्वाइन कर सकूं। और फिर एक दिन मिस्टीरियसली हेथक्लिफ की डेथ हो जाती है। कुछ आपको अपेरेंटली पता नहीं चलता कि कैसे मर गया, लेकिन वो मर जाते हैं और बाद में फिर मतलब लाइक उसके पीछे एक ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ, अब उनकी जो स्पिरिट्स हैं वो आपस में यूनाइट कर गई हैं। और हेथक्लिफ जब अब चला गया, सर से टेंशन उतर गई, तो कैथी और हेयरटन जो है हिंडले का बेटा, आपस में इनको मोहब्बत हो जाती है और ये लोग प्लान करते हैं कि अब हम शादी करेंगे और शादी करने के बाद हम वदरिंग हाइट्स में नहीं रहेंगे, हम थ्रश क्रॉस रेंज में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि लाइक वहाँ जाना फिर वो एक होप है, रिन्यूअल का चांस है, हीलिंग का चांस है, बिकॉज उनके साथ लाइफ में बहुत कुछ हो गया। लॉकवुड, अब ये तो एक कहानी के अंदर कहानी थी, बट ओरिजिनल कहानी जो थी वो ये थी कि लॉकवुड जो है वो अब उस नौकरानी से पूरी कहानी सुनने के बाद जो है वो वापस चला जाता है, कैथरीन, हेथक्लिफ और एडगर की कब्रों पे लाइक रिफ्लेक्ट करते हुए। तो फाइनल मैसेज अगर हम वदरिंग हाइट्स से लें तो ये एक ऐसा लव का कॉन्सेप्ट दे रहा है जो सिर्फ पैशनेट नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव भी है। हेथक्लिफ और कैथरीन का जो ऑब्सेशन था आपस में एक दूसरे की तरफ, पहले तो उसकी वजह से रेवेंज लिया गया, फिर सफरिंग हुई जनरेशन के साथ, और एंड पे भी लाइक आफ्टर टेकिंग द रेवेंज वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ और वो मरने के बाद उसके साथ रीयूनाइट हो गया। तो यानी लव और हार्मनी जो है वो कैथी और हेयरटन की लाइफ में उन लोगों के बाद आई।